एक समय की बात है। एक मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, परंतु उसकी दो बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम चिंकी और छोटी वाली का नाम मिंकी था। वह दोनों दूसरी बीवी थी। वह दोनों बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करते थे। उसी से ही उनके घर का चूल्हा चला करता था। और दूसरी तरफ जब वह दोनों बड़ी हो गईं तो चिंकी और मिंकी उनके नाम रखे। जब छोटी वाली हुई तो लोग चिंकी को तो भूल ही गए जानो। वह सिर्फ मिंकी को ही खिलाया करती थी। गीता चिंकी को बिल्कुल भी नहीं खिलाया करती थी। वह सिर्फ चिंकी से काम ही करवाया करती थी और बेचारी चिंकी पढ़ाई ढील कर काम किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ मिंकी को बड़े लाड़ प्यार से रखती थी और उसे अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी और उससे ना ही बिल्कुल काम कराती थी। उसकी माँ की ये ख्वाहिश थी कि वह अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करे, जिस कारण वह अपनी बेटी को बड़े ही लाड़ प्यार से और बड़े ही सुंदर तरीके से रखा करती थी। वहीं दूसरी तरफ मोहन जब बाजार से आया तो उसने कुछ सामान दिया और अपना खाना बनाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ बेचारी चिंकी तो ऐसे ही बैठी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ चिंकी उदास बैठी थी और मिंकी ने सारे फल फ्रूट खा लिए थे। वहीं बेचारी गीता तो सिर्फ ऐसे ही मजाक बनाया करती थी। वह चिंकी को बिल्कुल भी नहीं दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ चिंकी के पास सिर्फ एक दो अनार रह गए थे और मिंकी ने तो सारे आम और सब कुछ खा लिए थे, परंतु उसमें से कुछ दाने मिट्टी में गिर जाते हैं, जिस कारण कुछ दिनों बाद में वहाँ से एक छोटा सा अनार का पौधा जम जाता है। यह सब देखकर चिंकी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह उस पौधे में पानी डालने लगती है। अब तो वह रोज़ उसी पौधे के पास बैठा करती थी और बातें किया करती थी। देखते ही देखते वह पौधा भी बहुत ही बड़ा हो गया और उसमें से अनार लगने लगे। अब तो चिंकी जब चाहे तब अनार खा सकती थी। वह जब भी उसे अनार की ज़रूरत हुआ करती थी तो वह पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और उसमें से अनार गिर जाया करता था। कुछ समय बाद में दोनों बेटियों की शादी करने की उम्र हो गई। देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। तभी एक मुखिया के घर से बुलावा आता है और उसमें से बुढ़िया तुरंत अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े और मिंकी चिंकी के लिए कपड़े ले आती है। वह सोच रही थी कि अच्छे अच्छे लोग आएंगे, उसी में मेरी बेटी मिंकी किसी को पसंद कर लेगी और अमीर घर से शादी हो जाएगी। परंतु गीता और मिंकी ही तैयार होती हैं, वहीं चिंकी के लिए कपड़े नहीं आते हैं। उसकी माँ चिंकी को बिल्कुल भी नहीं पसंद किया करती थी, जिस कारण उसके लिए कपड़े नहीं लाती है। बेचारी चिंकी तो अब वहाँ पर जाने के लिए भी मना कर देती है, परंतु उसकी माँ को बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता है। वह अपनी बेटी मिंकी को लेकर वहाँ से चल देती है। वहीं दूसरी तरफ चिंकी बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि वह भी पार्टी में जाने के लिए तैयार थी। वह पेड़ के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी पेड़ बोलता है और पेड़ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल वह एक जादुई पेड़ था। तभी पेड़ अपनी सारी बात बताता है और कैसे उसे सब कुछ मिलेगा। वह पेड़ उसे सारी तरकीब बताता है। तभी चिंकी भी यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी पेड़ अपनी सारी बातों को बता देता है। यह सुनकर चिंकी तुरंत पेड़ में लिपट कर अपनी इच्छाओं को मांग लेती है। वह सोच रही थी कि एक घर एकदम साफ हो जाए और उसके लिए कपड़े आ जाएं। तभी वह जादुई पेड़ एकदम जादू करता है और पेड़ और एकदम उसके नए कपड़े आ जाते हैं और घर भी पूरा साफ हो जाता है। वह नए कपड़ों में चिंकी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिस कारण सभी लोग चिंकी को ही देख रहे थे। चिंकी के एकदम नए कपड़े मिल गए थे और पेड़ भी अब बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी दोस्त चिंकी अब बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। अब चिंकी को कभी भी किसी बात की ज़रूरत हुआ करती थी तो वह पेड़ से ही हर काम करवा लिया करती थी, जिस कारण उसकी अच्छी खासी दोस्ती बन गई। ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहें हिंदी कहानियाँ।